8 नवंबर 2023 को महाराष्ट्र के धरणगांव ज़िला जलगांव में रिवायत के मुताबिक जुलूस गौसिया निकला, जो पुलिस परमिशन के साथ निकला। और वहाँ पे पूरे गांव में एक ही जुलूस निकलता है जो वहाँ का रिवाज है। और वही जो आप समझ लीजिए हाजी रफ़ीक कुरैशी फाउंडेशन के थ्रू वो निकलता है। और ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी उसी फाउंडेशन के नाम से निकलता है। वहाँ रिवायत के मुताबिक इस मर्तबा भी जुलूस गौसिया निकला और तमाम जो शहर के नौजवान बच्चे मुस्लिम समाज के उसमें शामिल थे। और वहाँ पर किसी ने फ़लस्तीन का झंडा भी लाया था। और फ़लस्तीन का झंडा लाने के बाद वो जिस तरह रिवायत के मुताबिक निकलता था वो रिवायत के मुताबिक ख़त्म हुआ। जब तक जुलूस शुरू हुआ और ख़त्म हुआ तब तक कोई तनाज़े की बात नहीं थी। लेकिन वहाँ झंडा देखा गया। उस झंडे के बाद जो कट्टरपंथी वहाँ के फ़िरका परस्त लोग थे उन्होंने एहतजाज किया बिना परमिशन के। धरणगांव में उन्होंने इजलास किया, वहाँ मीटिंग की और जहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई और पुलिस पर दबाव डाला गया कि वहाँ जुलूस में ऐसे जुमले बोले गए हैं जो फ़िरका परस्ती फैलाते हैं। और दबाव डालकर कल 16 दिसंबर को उनके ख़िलाफ़ जो है केस दाखिल हुआ। पुलिस ने केस दाखिल किया। जैसे ही हमको इस बात की ख़बर लगी हम लोगों ने मुकम्मल जानकारी ली, एफआईआर की कॉपी जमा की। वहाँ फ़ोटो और जो कट्टरपंथी लोगों ने जो झूठा इल्ज़ाम लगाया था जुलूस गौसिया वालों पर, उनके सबूत जमा करके भेजा गया अबू आसिम आज़मी साहब को। और उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान में आवाज़ उठाई और उन्होंने बताया कि जो 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है वो लोग बेगुनाह हैं। ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है जिसमें ये ज़ाहिर होता हो कि इन्होंने कोई इश्तियाल अंगेज़ी की हो। और ऐसा बोला गया है, जो अबू आसिम साहब ने भी बताया और लोगों ने भी बताया कि जुलूस जब 3 बजे के वक्त गुज़र रहा था बाज़ार पेड़ की तरफ से और जैन समाज की गलियों की तरफ से, तो ऐसा बोला गया कि हिंदुओं का राजा मेरा ख्वाजा और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगे जो एफआईआर में उन्होंने दर्ज किया है। लेकिन ये सरासर झूठ बात है। वहाँ पे मालूमात लेने के बाद ये सिर्फ़ एक शरपसंदों की दबाव डालकर पुलिस का इस्तेमाल करके अक़लियत को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह की साजिश की। और इतना वक्त 8 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक का वक्त गुजर जाने के बाद उन्होंने केस दाखिल किया, जिसकी ये हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से मजम्मत करते हैं। हमारा निहाली सोच वालों का हमेशा से ये शेवा रहा है कि न सिर्फ मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो उसको बर्दाश्त नहीं किया गया। साथ ही निहाल अहमद साहब जब ज़िंदा थे तो चाहे खानदेश हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे दक्कन का इलाका हो, जहाँ भी अक़लियत पर जुल्म होता था वो वहाँ जाकर अपनी हाज़िरी नोन करवाते थे, उनके शरपसंदों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। इसी शेवे को जारी रखते हुए हम लोग काबिल मुबारकबाद समझते हैं अबू आसिम आज़मी साहब को, जिन्होंने ऐवान में आवाज़ उठाई और उन्होंने बताया कि जो शरपसंदों ने मिलावा किया जुलूस गौसिया के लोगों पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बिना परमिशन के प्रोग्राम किया, उसके ऊपर पुलिस ने कोई केस दाखिल नहीं किया। वहाँ नारे लगाए गए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, उनके ऊपर कोई केस दाखिल नहीं हुआ, जबकि उनकी वीडियो भी है। लेकिन बिला वजह सिर्फ परेशान करने के लिए झंडा फ़लस्तीन का वहाँ पर था, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन फ़लस्तीन का झंडा इस्तेमाल करना ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में फ़लस्तीन पे होने वाले मुजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। महाराष्ट्र में भी, बम्बई में आवाज़ अबू आसिम आज़मी साहब ने आज़ाद मैदान में उठाई और उसके बाद दिल्ली में उठी, उसके बाद पुणे में उठी, नागपुर में उठी, मुसलसल हिंदुस्तान में आवाज़ उठाई जा रही। लेकिन झंडा इस्तेमाल करना ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है। हिंदुस्तान की सिफारती पॉलिसी ऐसी रही है आज़ादी के बाद से कि उसका झुकाव हमेशा से फ़लस्तीन के साथ रहा है। तमाम सियासी पार्टियां बदलने के बाद भी राज करने वाले हिंदुस्तान पे, लेकिन सबका सिफारती फ़ैसला यही था कि फ़लस्तीन जो है वो मज़लूम है और उस पर जो इज़राइल का कब्ज़ा है वो गैर कानूनी। अगर इस कब्ज़े की नाराज़गी के ख़िलाफ़, जो जुल्म हो रहा है बमबारी के ख़िलाफ़, अगर कोई अक़लियत इसका
मजम्मत करती है तो उसके साथ हिंदुत्ववादी लोग बिला वजह केस करके परेशान करते हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं, जो जमहूरी निज़ाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरह यूपी में हो रहा है, जहाँ बीजेपी की हुकूमतें हैं वहाँ मुसलसल अक़लियत पर जुल्म हो रहा है। अभी तक काफ़ी हद तक महाराष्ट्र इस चीज़ से महफूज था, लेकिन यही साजिश जो है आप देख रहे होंगे, पिछली मरतबा भी एक बहाना लगाया गया कि यात्रियों के ऊपर पथराव हुआ मालेगांव में। उसके बाद जो है शौर्य यात्रा वगैरह वगैरह मालेगांव शहर से भी आउटर से निकाली गई, जिसकी हम लोगों ने मजम्मत की जनता दल की तरफ से। और जो लोगों ने शरपसंदी की, शरारत की, माली नुकसान पहुंचाया लोगों को, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करवाई, जिसमें जहां जहां जुल्म होता है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आवाज़ नहीं उठाई जाती है तो शरपसंदों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। इसलिए तय हुआ है कि समाजवादी पार्टी और सुन्नी जमात के जो ज़िम्मेदारान हैं इनके साथ और वकील ज़िम्मेदारान जो कानूनी मालूमात रखते हैं, वकीलों के साथ कल एक वफ़द जो है वो धरन गाँव जा रहा है, जो वहाँ के आम लोगों से जिनके ऊपर केस बेजा किए गए हैं उनसे मुलाकात करेगा। और उसके अलावा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो उन्होंने कंप्लेन की है, उसको हम मानते हैं, अबू आसिम साहब ने भी असम्बली में कहा है कि इनकी कंप्लेन वापस ली जाए। उस पर हम काम करते हुए पुलिस से भी ये विनंती करेंगे कि वो बेजा कंप्लेन जो हुई है उसको वापस लो। और आज जो एक बात आई कि नितेश राणे साहब ने मालेगांव के ख़िलाफ़ कहा, जो इंतहाई गलत बात है। उन्होंने ये कहा, इसलिए तो मालेगांव में हम लोग उधर पुलिस मुख्यालय मांग रहे, क्योंकि वहाँ मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रहा है, जो हमारे खासदार साहब ने आज हमारे उप मुख्यमंत्री के सामने मांग की है। मालेगांव में जितने मुसलमान रहते हैं उन्होंने कभी पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा, ना पाकिस्तान का झंडा यहाँ कहीं इस्तेमाल हुआ, ना मालेगांव के मुसलमान हुब्बुल पसंद हैं। वो हमेशा से अपने देश से मोहब्बत करते आए हैं और करते रहते हैं। आप देखेंगे कि 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, इतना बड़ा जश्न मालेगांव में मनाया जाता है। नदी के इस पार जहां मुस्लिम अक्सरियत है, वैसा जश्न शायद उस पार नहीं मनाया जाता होगा। इसके बावजूद अगर नीतीश राणे साहब इस तरह की गलत बात सिर्फ अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए करते होंगे तो मालेगांव शहर उनकी मजम्मत करता है। और हम अबू आसिम आज़मी साहब और रईस शेख साहब से इस बात को पहुंचाएं कि वो भी मजम्मत असम्बली में करे और उनको ये बता दें कि ऐसा निहाल अहमद अगर साहब अगर हिंदुस्तान में, दुनिया में नहीं है और कोई आवाज़ उठाने वाला है, ऐसा नहीं है। उनको जानने और मानने वाले आज भी हैं। जो निहाल साहब का शेवा रहा है उसी तरीके से मजम्मत सरपसंदों की होनी चाहिए और हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। अबू आसिम साहब ने भी हमसे वादा किया है कि वो बिल्कुल कोशिश करेंगे, वक्त मिलेगा तो। जैसे उन्होंने आज फौरी तौर पे मजम्मत बताई धरन गांव के मामले में जहां मुसलमानों पे जुल्म हुआ था, इसी तरह नीलेश राणे साहब के भी ख़िलाफ़ वो इजलास में बोलेंगे और हम भी अवामी तौर पे जो भी उनके ख़िलाफ़ हो सकता है वो करें। ऐसा है कि आज तक हम लोगों ने नहीं सुना कि हमास का कोई इनफरादी झंडा, ना दुनिया में किसी ने देखा होगा कि हर वक्त जहाँ भी एहतजाज हो रहा है वो फ़लस्तीन के झंडे के साथ हो रहा है। वहाँ भी जो झंडा था वो फ़लस्तीन का ही झंडा था और हमास का कोई पर्टिकुलर झंडा है ये तो किसी को नहीं मालूम। अब वो पुलिस को अगर मालूम होगा कि झंडा कोई अलग सा है तो किसी को नहीं मालूम, ना कोई जानता है। वहाँ फ़लस्तीन का झंडा दिखाया गया है, ऐसा बोला गया है, लेकिन अगर FIR में ये लिखा है कि हमास का झंडा है तो ये बिल्कुल झूठ बात है। हमास का कोई इंफरादी पहले दिन शायद FIR दाखिल नहीं हुई थी, विधान परिषद में किसी एक MLA ने प्रेशर डालकर FIR दर्ज करवाई। हिंदुस्तान जो है वो जमहूरी मुल्क है, यहाँ कानून से फैसले होते हैं, दबाव से फैसले नहीं होते। अगर कोई आदमी अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए काउंसिल में दबाव डालता है तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। वो अगर गलत बोलता है पुलिस ने मानना नहीं चाहिए। तो पुलिस जो है वो कानून को फॉलो करती है। कल शाम में हमें जब मालूम पड़ा कि शहर मालेगांव समाजवादी पार्टी ने धरन गाँव में जुलूस गौसिया जो निकला उसके खिलाफ FIR जो हुई, उसकी हिमायत में, उन मुस्लिमों की हिमायत में जब ये उतरी और अबू आसिम आज़मी साहब को कुचल लगाने के लिए कहा तो हमें बेहद खुशी हुई कि
निहाल अहमद साहब पूरे महाराष्ट्र के अक़लियतों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई और हमारे वालिद बुजुर्गवार हुजूर सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब जो है हमेशा जनता परिवार जनता दल के साथ रहे और मजलूमों की आवाज़ में आवाज़ मिलाई। जब हमें दावत दी गई हमने खुशी का इजहार किया और जुलूस गौसिया में जो मजलूमों के ऊपर 11 लोगों के ऊपर FIR हुई उसकी मजम्मत में कल जो वफ्द में हमें साथ ले जा रहे हैं ऑल इंडिया सुन्नी जमात इस्लाम की तरफ से भरपूर तायद हिमायत करते हैं और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जो है आगे भी इसी तरीके का कदम उठाएगी।